नमस्कार। आज हम बात काफी समझाने पर भी वो नहीं माना। नवाब साहब ने देखा ना देखा और उसको गोली मार दी। नवाब को अपनी इज्जत की ज्यादा परवाह थी, इसलिए उन्होंने आना ही छोड़ दिया। उमराव ने कई बार खबर भेजी कि चुपके से ही कहीं मिलते हैं, लेकिन सिलसिला ऐसा टूटा कि वो खुद टूट गई, लेकिन वो नहीं है। इसके बाद एक दिन फैज अली नाम के एक शख्स का आना हुआ और उसने उमराव को उसके साथ घर बसाने का सपना दिखाना शुरू किया। कुछ दिनों के बाद उमराव को लखनऊ से उन्नाव जाना था। रास्ते में गढ़ी के राजा शंभुनाथ सिंह को फैज की तलाश थी। पता चला कि राजा ने उसे घिरवा दिया। ऐसे में फैज तो भाग निकला, लेकिन उमराव फंस गई। उस समय उमराव का घर बसाने का सारा सपना टूट गया। राजा शंभुनाथ सिंह शायरों की कद्र करते थे, सो उमराव का सारा हाल जानने के बाद रिहा कर दिया। अब उमराव धीरे धीरे नाच गाने से ऊब गईं और हज को चली गईं। वापसी के बाद कुछ दिनों बाद लखनऊ में फिर रहीं। अचानक एक दिन लखनऊ छोड़कर वाराणसी आ गईं और इसके बाद से वे मौत तक वो यहीं पर ही रहीं। अगर बात की जाए आगे के समय में, तो डरबी शायर क्लब के अध्यक्ष शकील अहमद बबलू ने बताया कि उनकी काशी के दाल मंडी में घड़ी की दुकान है और समाज सेवी है। कहते हैं कि संस्था कलाकारों के लिए काम करती है। उनमें से जुड़ी यादों को संजोने के लिए हर संभव प्रयास किया है। उमराव जान की कब्र के बारे में पता चला तो कहा करना है कि शुरुआत में लोग ताने देते थे। हमने कहा संगीत साधना होती है जिसे कोई भी कर सकता है। उमराव जान अदा के नाम की एक किताब है जिसे हाजी रुशवा ने करीब 120 साल पहले लिखा। उसमें भी बातों का जिक्र मिलता है। ये तो रही उमराव जान की पूरी कहानी। उसके बाद रेखा ने फिल्म उमराव जान को 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई में जन्म लेने के बाद उसका 63 जब बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, तो उस समय जब बात हुई तो लखनऊ के मुजफ्फर अली के डायरेक्शन में अवध की मशहूर शायर उमराव जान पर एक बेस्ट फिल्म बनी थी, जिसमें रेखा ने लीड रोल किया था और वो इतना ज्यादा फेमस हुआ था जिससे ना सिर्फ वो फिल्म मकबूल हुई, बहुत फेमस हुई, बल्कि रेखा को उससे बहुत बड़ा फायदा हुआ। उमराव जान का लीड कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया रेखा जी ने। उमराव जान का एक मकबरा करीब 15 साल पहले डरबी शायर क्लब के प्रमुख शकील अहमद ने ढूंढा था। शकील ने बताया कि 26 दिसंबर 1937 को उमराव जान की मौत काशी में हुई थी। किसी जमाने उमराव के पिता नवाबों के कब्रों पर रोशनी किया करते थे, लेकिन अफसोस आज उनकी साहबजादी के कब्र पर अंधेरा छाया रहता है। उमराव की कब्र की हालत उनकी हकीकत की जिंदगी से बेहतर नहीं है। सफाई कराने पर अरबी में लिखा एक पत्थर मिला जिस पर लिखा है, कितने आराम से हैं कब्र में सोने वाले, कभी दुनिया में था फिरदौस में अब है मस्कान। कब्र किस पहले वफा की, अल्लाह अल्लाह सबको गम, जिसका है वह दोस्त हो या दुश्मन, उमराव बेगम लखनवी। मुजफ्फर अली व जेपी दत्ता सरीखे फिल्मकारों ने उमराव जान के फनकारी के जादू के उसी हिस्से को 70 mm के पर्दे पर तो फिल्माया जो बिकाऊ था, जो उन्हें दौलत व शोहरत दिला सकता था। उमराव के जादू का जब मुजफ्फर अली ने 70 mm की चमचमाती स्क्रीन पर साकार किया तो लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। तो समझ लीजिए जब पर्दे पर ये जलवा हुआ करता था एक समय में उमराव जान की फिल्म में, तो वास्तविक लोगों को उनके नृत्य और उनके कला के कितना दीवाना होना तो बनता ही है। उमराव जान के बारे में आपने ये जानकारी जानी, आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार हैं, हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। सुनते रहे हस्तियां।